सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपनी 2025 जनवरी की सैलरी स्लिप को लेकर के। उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आपको SF5 के कारण कितना नुकसान आपकी सैलरी में हो रहा है, इस पर एक वीडियो बनाकर शेयर कीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि मुझे टोटल कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, और अगर कोई भाई एब्सेंट होता है तो उसे किस किस तरह से नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं, एब्सेंट होना एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल भी एब्सेंट होना एक अच्छी बात नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। देखिए ज़रा, यहाँ पर ये मेरी सैलरी स्लिप है। 31 दिन का टोटल मेरा वेतन बना था 38,381 रुपये। क्योंकि आपको पता है SF5 में मेरा जो इंक्रीमेंट है वो 3 साल के लिए होल्ड पर रखा गया है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है, इस पर किसी और दिन बात हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो इंक्रीमेंट है वो 1/1/2027 को लगेगा। और साथ ही साथ आप मेरी ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ पर देखिए, मेरी ज्वाइनिंग डेट 13/4/2022 की है। अब यहाँ पर मैं एक अपने मित्र की सैलरी स्लिप से अपनी सैलरी स्लिप की तुलना करूँगा कि अगर मुझे SF5 ना मिली होती, मेरा इंक्रीमेंट होल्ड पर ना होता, तो अब तक मेरा बेसिक पे कितना हो जाता और अब तक मेरा टोटल ग्रोस पे कितना बनता, या फिर नेट इनकम मेरी कितनी बनती। यहाँ पर आप लोग देखिए, अब मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा, इसमें ध्यान से आप लोग समझना। तो मेरा बेसिक पे वर्तमान में कितना है, यहाँ पर देखिए, मेरा बेसिक पे 18,000 है। 18,000 का यदि आप 53% निकालोगे तो आएगा 9,540। और अगर आप 18,000 का 30% निकालोगे तो वो आएगा 5,400। ठीक है। और यहाँ पर 2,066 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ट्रैक मेंटेनर के लिए 3,375 रुपये होता है। तो इस प्रकार जब आप जोड़ेंगे तो ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी, 38,381 31 दिन की सैलरी बन के आएगी। यहाँ पर अगर कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं तो ये 35,347 रुपीज़ टोटल बनते हैं नेट पे। अब अगर मुझे ये चार्जशीट ना होती, मेरा इंक्रीमेंट होल्ड पर ना होता, तो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखो, 31 डेज का ये ग्रोस पे है। और आप देखिए जनवरी 2025 के लिए ये सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पर आप देखो, इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे कितना है, 19,700, जबकि मेरा कितना है, 18,000। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है मेरी 13/4/2022 की है। ठीक। और यहाँ पर जो इन भाई साहब की ज्वाइनिंग है वो है 17/2/2022। इनकी और मेरी ज्वाइनिंग में 2 महीने का अंतर इसलिए है क्योंकि मैं किसी कारणवश 2 महीने लेट ज्वाइन किया था। तो लगभग लगभग एक ही समय सा है हमारा, 1 डेढ़ महीने का बीच में गैप है। तो यहाँ पर इनका 19,700 बेसिक पे है, जिसका 53% 10,441 होगा, और इसका 30% होगा 5,910 रुपये। फिर यहाँ पर 2,066 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और नाइट ड्यूटी को हम लोग यहाँ पर छोड़ के चलेंगे क्योंकि ये तो डिपेंड करता है, अगर आपने नाइट ड्यूटी की है तो ही मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस को भी अभी हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 3,375 ही है, तो मैंने यहाँ पे 779 छोड़ दिया और 2188 छोड़ दिया। तो अगर आप 19,700, 10,441, 5,910 और 2,066 और 3,375 को ऐड करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी बनेगी, 41,000 समथिंग बनेगी। ठीक है, 41,000 समथिंग ग्रोस सैलरी आपकी बन जाएगी। ठीक। तो अब मेरी जो सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बन रही है 38,381। ठीक। और यहाँ पर जो सैलरी बन रही है इनकी, ये बन रही है लगभग 41,000 समथिंग। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सोचिए कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है। सीधे सीधे आपको पता लग रहा है कि आप लोग 41,000 और 38,000 में फ़र्क देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 41,000 समथिंग है और यहाँ पर ये 38,000 समथिंग है। तो आप यहाँ पर होने वाला नुकसान देख सकते हैं। तो मुझे विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ मेरा इंक्रीमेंट 3 साल के होल्ड पर है, इसलिए मुझे यहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है मेरी सैलरी में, और वो 3 साल तक होगा। तो इसलिए अगर आप एब्सेंट होने का सोचते हैं
तो बिल्कुल भी आप एब्सेंट मत होइए। दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये आपके रेलवे में भविष्य के लिए खतरनाक है। इससे आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस झेलना पड़ेगा। और अगर आप लीव पर जाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा, तो आप अपने अपर लेवल अधिकारियों से बात कीजिए, उन्हें अपना रीज़न बताइए। कुछ भी जिस तरह से आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास जाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलता है अगर आप अपनी प्रॉब्लम अधिकारियों के पास जा कर के रखते हैं। तो एब्सेंट आप बिल्कुल मत होइए। तो मैंने आपको दिखाया कि मेरी सैलरी में कितना कितना नुकसान मुझे झेलना पड़ रहा है। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा जैसी गलती मैंने की है। कोई अगर आपको और डाउट है मेरे एब्सेंट होने से लेकर, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको पूरी राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि मैं इतने दिन से एब्सेंट था या फिर मैं इतने दिन एब्सेंट होना चाहता हूँ, तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए एब्सेंट होने से पहले जान लीजिए, एब्सेंट होना बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए। इसमें आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय।